अगर आप किसी 6 साल के बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझा पाते तो आप खुद भी वो चीज़ ठीक से समझ नहीं पाए हो। ऐसा ही कुछ मानते थे वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। 9 साल की उम्र तक वो प्रॉपरली बात नहीं कर पाते थे, जो उस समय उनके पेरेंट्स के लिए काफ़ी टेंशन देने वाली बात बन चुकी थी। ठीक से बात ना कर पाने की वजह से आइंस्टाइन को देर से स्कूल में भर्ती होना पड़ा था। बचपन से ही इस दुनिया के बारे में सोचना और वायलिन बजाना बहुत पसंद था उन्हें। कैसे ये पूरा सिस्टम चल रहा है, ये सारे सवाल उन्हें और भी ज़्यादा क्यूरियस बना देता था। स्कूल उनके लिए एक जेल जैसा था। उनके कहने के मुताबिक स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी की भी फ्रीडम नहीं है। आइंस्टाइन बचपन से ही एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन बचपन से ही साइंस एंड मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। स्कूल में टीचर्स को क्रॉस क्वेश्चन करने की वजह से ज़्यादातर टीचर्स उन पर नाराज़ रहते थे। वो लोग उन्हें पागल, इडियट कहकर हंसते थे। ये सब देख के आइंस्टाइन को भी एक टाइम के बाद लगने लगा था कि शायद सच में उनका इंटेलिजेंस सही से डेवलप नहीं हो पाया है। फिर एक दिन उन्होंने जब अपने एक प्रोफेसर से पूछा कि सर कैसे हम अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने उनसे कहा था हमारे हैबिट्स ही हमारे हर एक सक्सेस की की होते हैं। और उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया था कि एक दिन वो अपनी सोचने की हैबिट से ही सक्सेस हासिल करेंगे। स्विट्ज़रलैंड में रहते वक्त एक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में वो साइंस और मैथ्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे, लेकिन क्योंकि उन्हें साइंस और मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स मिला था, इसलिए कॉलेज कमेटी ने मिलकर उन्हें एडमिशन लेने की परमिशन देने का डिसीजन लिया था। फिर वो फिजिक्स और मैथ्स लेके पढ़ाई शुरू करते हैं और ज़ूरिक के स्विस पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर वो डिफरेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए अप्लाई करने लगे थे। टीचर बनने की काबिलियत होते हुए भी एक यहूदी होने के नाते उन्हें किसी भी स्कूल में टीचर बनने का मौका नहीं मिला। फिर एक ऑफिस क्लर्क बनने से उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ का शुरुआत किया था। जर्मनी में हिटलर रूलर बनने के बाद वो पूरे यूरोप में नाजी एंटीसेमेटिक आइडिया फैलाने लगे, जो कि था यहूदी के खिलाफ। सो एक यहूदी होने के नाते आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़ने में मजबूर होना पड़ा था। अपने काम के बीच बीच में आइंस्टाइन कुछ बहुत ही डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे थे और साथ साथ फिजिक्स के कुछ थियोरी पे भी रिसर्च करने लगे थे, जिस रिसर्च में ना था उनके साथ कोई दूसरा रिसर्चर और ना ही था कोई लैबोरेटरी। सिर्फ था उनका अनबिलीवेबल इमेजिनेशन पावर और उनकी बर्निंग डिज़ायर। उनकी इसी इमेजिनेशन पावर पे बेस करके इन्वेंट किया गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² इक्वेशन के लिए आज भी पूरी दुनिया उन्हें एक नाम से पहचानते हैं। 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर करने के लिए उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1952 में इजराइल के प्रेसिडेंट बनने का ऑफर मिलने पर उन्होंने कहा था, मैंने पॉलिटिक्स के लिए कभी भी खुद को तैयार नहीं किया है। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खूबी थी वो कभी भी गलती करके अफसोस नहीं करते थे, क्योंकि वो मानते थे जो इंसान आज तक कोई गलती ही नहीं की है वो इंसान आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया है। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट उनके टैलेंट से इतना डर गए थे कि उन पर नज़र रखने के लिए स्पाई रखा गया था, जिससे कि वो अपने टैलेंट का कोई मिसयूज़ ना कर सके। उन्होंने खुद तो मिसयूज़ नहीं किया था, लेकिन कुछ डिसऑनेस्ट पीपल उनका डिस्कवर किया हुआ इक्वेशन E=mc² को काम में लाते हुए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब बन गए थे, जिस वजह से हिरोशिमा नागासाकी में लाखों लोगों की जानें चली गई थी। आइंस्टाइन का मेमोरी पावर थोड़ा वीक होने की वजह से कभी कभी वो घर लौटने का रास्ता तक भूल जाते थे, यह तक कि अपना टेलीफोन नंबर भी उन्हें याद नहीं रहता था। आइंस्टाइन अपना ऑटोग्राफ देने के लिए पैसा लेते थे सही, लेकिन वही पैसा वो फिर चैरिटी में डोनेट भी कर देते थे। 17 अप्रैल 1955 एट द एज ऑफ 75 प्रिंसटन की एक हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें छोड़ी। वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमज़ोर है। वो हमेशा मानते थे कि उनके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बस उनकी क्यूरियोसिटी दूसरों से काफ़ी ज़्यादा है और यही उन्हें बाकी सारे लोगों से अलग करता है। आखिर में मेरा फेवरेट उनका कहा हुआ एक कोट से मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको सच में इतनी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करके आप भी किसी को इंस्पायर कर सकते हो। और कमेंट करके हमें बताइए कि आप नेक्स्ट इनके लाइफ के ऊपर ज़ीरो टू हीरो वीडियो देखना पसंद करोगे, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।